सिंह खर्रा का परिसीमन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन नियमानुसार हुआ है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह ऐतराज कर सकता है। ऐतराज करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक के पास है। किसी को कोई आपत्ति है तो बताएं, उसका उचित किया जाएगा समाधान। अगर कांग्रेस कोर्ट में जाना चाहती है तो वह जा सकती है। कोर्ट में भी हम पूरी मजबूती से पैरवी करेंगे। खर्रा ने दोहराई नवंबर में एक साथ प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव कराने की बात। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा की गई है। विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। चित्तौड़गढ़ से जानकारी, चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं। जिले के सबसे बड़े श्री सावलियाजी महिला एवं बाल चिकित्सालय में लापरवाही की कई बार शिकायतें मिलती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां चिकित्सक की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान अधिक खून बह जाने से प्रसूता की मौत हो गई। इस मामले को अखिल भारतीय दमामी समाज और अन्य समाज के लोगों ने एक महिला चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही सदन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में महिला एवं बाल चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कि हमारे शक्ति दमामी समाज की एक बेटी है ज्योति जी डीरा, उनके साथ जो है अभी 28 तारीख को गत दिवस में 28 तारीख को सावलिया जी चिकित्सालय में दीप्ति श्रीवास्तव करके एक डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर है, उसने जो है शाम के वक्त इनकी जब डिलीवरी हो रही थी तब उन्होंने जब चेक किया, अगर उनको क्रिटिकल कंडीशन लग रही थी तो उन्होंने ऑपरेट से बेबी ने निकाल के नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। उससे जो है उनके ब्लीडिंग शरीर में चालू हुई और उस वक्त महिला चिकित्सक दीप्ति श्रीवास्तव वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और जब वो वहाँ पे उनको हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बार बार कॉल करके बताया गया तो भी दीप्ति श्रीवास्तव ने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई नहीं आई भी नहीं वो, और उससे उसके ब्लीडिंग लगातार शरीर से होती रही और ब्लीडिंग का स्तर इतना बढ़ गया कि उदयपुर रेफर करने की तक घटना सामने आई। झुंझुनू जिले की मांदरी पंचायत के राजस्व गांव रोजड़ा के जूथाराम की ढाड़ी में कुछ परिवारों के सामने रास्ते की समस्या आ गई है। पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। ढाड़ी के महेश मेघवाल ने बताया कि ढाड़ी में 20-25 परिवार रहते हैं, लेकिन एक साल पहले गांव के ही कुछ लोगों ने तारबंदी करके इस रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं स्थानीय अधिकारियों को कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम रोजड़ा से, ग्राम पंचायत मांदरी से और महेश कुमार मेघवाल, और जो वहाँ मैंने मकान बना रखे हैं चारों तरफ से घोगड़ राम ने तारबंदी कर दी। हमारे आने जाने का कोई वो नहीं है और कोई बीमार भी हो तो हम बाहर नहीं निकल सकते और किसी प्रकार को रात बेरात हम आ नहीं सकते। आज कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है और मांग है रास्ता खुलवाने, नहीं खोले तो सर हम। सवाई माधोपुर पुलिस ने 18 दिन पहले हुई वृद्ध महिला की निर्मम हत्या और लूट की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन साइबर ट्रेसिंग और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र के जटवाड़ा कला में 62 वर्षीय वृद्ध महिला रामपति मीणा खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। इस जघन्य अपराध से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। साइबर ट्रेसिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई और पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश के गुड़ीपुख्ता जिला शामली पहुंची। के लोग अमरूदों का ठेका लेते हैं, तो ये 2-3 साल से इस एरिया में काम करता रहता है और छोटे मोटे जो भी अमरूदों का काम है, इसने जो अपनी पूछताछ में बताया कि जो चेन है
जो इसने महिला की वारदात में तोड़ी थी वो इसने कहीं बेच दी है, तो वो उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और इसने जिस हथियार से उस महिला का मर्डर किया है वो भी हम इससे पूछताछ करके रिकवर करेंगे। वारदात अभी तक ये सामने है कि इसने अकेले ही अंजाम दिया। इसने कोई और भी समझ की है? अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसको गिरफ्तार किया गया और कौन कौन इसमें शामिल रहे? ये शामली करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से इसको गिरफ्तार किया है। इसमें हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी इस केस को खोलने के लिए। इसमें जो मलारना हमारे SHO हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने काफी अच्छा काम किया और डिप्टी SP और एडिशनल SP साहब इन सब ने मिलकर फिर इस केस को वर्कआउट किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। इस बिल को लेकर अलवर जिला में पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने कहा कि यह मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह कोई सरकारी जमीन नहीं है, मुसलमान की जमीन है जिसे कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है। ये वक्फ संशोधित बिल है और तकलीफ इस बात की है कि आज की तारीख में पूरा देश का जितना मुसलमान है सब पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है और तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है कि जब ये संपत्ति कोई सरकार की दी हुई नहीं है, ये संपत्ति किसी ट्रस्ट द्वारा हमको डोनेट नहीं की गई है, ये सब संपत्ति ऐसी भी नहीं है कि कोई किसी दानदाता ने दान की हो। अगर दानदाताओं ने दान की है तो सिर्फ मुसलमानों ने दान की है, इसलिए हमारी निजी संपत्ति है मुसलमानों की। इसमें सरकार का इंटरफेयर हमें सीधा सीधा लगता है कि सरकार इसमें इनको, क्योंकि ज़मीन बहुत वक्त की जायदाद करीब ये माना जाता है कि भाई सेना रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वक्त की ज़मीन मानी जाती है। लेकिन ये वक्फ संशोधित बिल। खबर झुंझुनू से है। चिड़ावा नगरपालिका के सीमा विस्तार का विरोध किया जा रहा है। आस पड़ोस के 6 गांवों को शामिल करने पर विरोध है। बता दें कि ओजटू सरपंच एडवोकेट विनोद डांगी ने कहा कि C ग्रेड की नगरपालिका गांव का क्या विकास करेगी, जिसने साजिश रची है। गांव आए तो कीचड़ फेंकेंगे। विरोध रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। और इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा अभी भी जारी है। बता दें कि बिल पर बहस के लिए समय बढ़ाया गया है। चर्चा का समय रात 11:30 बजे तक बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी भी लोकसभा में बहस जारी है और बिल पर बहस के लिए समय बढ़ा दिया गया है। 11:30 बजे तक ये समय बढ़ाया गया है। पहले समय 8 बजे तक था, फिर उसे 10 बजे किया गया और अब फिर से अपडेट बता रहे हैं कि समय को बढ़ाया गया है। 11:30 बजे तक ये समय बढ़ाया गया है और उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार ये बिल पास हुआ है। सिरोही के पार्ली M से खबर है, जहां खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पा लिया है। आधा बीघा भूमि में खड़ी गेहूं की फसल में जलकर राख हुई है। फसल काफी नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खड़ी गेहूं की फसल में आग लगी है। मौके पर दमकल को बुलाया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पूरी फसल जलकर राख हो चुकी है। खबर झुंझुनू से बता देते हैं, जहां सूरजगढ़ के काकोड़ा गांव में जंगली जानवर का हमला, 5 बकरियों को निशाना बनाया। मौके पर बकरियां मृत मिली हैं। पिछले महीने एक जगह और 3 बकरियों का शिकार किया गया था। लगातार 2 घटनाओं से गांव के पशुपालकों में दहशत है। सूचना पर पुलिस, वन विभाग, पटवारी और पशुपालन विभाग की टीम पहुंची हुई है। प्रारंभिक तौर पर किसी श्वान के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ग्रामीण बोले श्वान नहीं, कोई जंगली जानवर है गांव में। बहरहाल पशुपालक पवन कुमावत परेशानी में है। ग्रामीणों ने पवन कुमावत को मुआवजा देने की मांग की है। काकोड़ा से पवन कुमार सनोपे हीरा लाल जी हैं। इनको रात में
कुत्ता या फिर कोई आवारा जानवर हमलों कर दियो। काकोडा के अंदर 4-5 दिन लगातार यह घटना हो रही है। 15 दिन पहले भी कुछ जानवर हम लोग करे थे, 5 बकरी। आज वो ही प्रशासन है मांग है कि जल्द से जल्द के ऊपर कार्रवाई करी जाए और जो आवारा घूम रहे हैं खास जानवर न पकड़ के और उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए, जहाँ कि कोई गरीब आदमी अंदर मार नहीं हो। पवन कुमार सोनोगी लाल की आर्थिक मदद प्रशासन जल्द से जल्द करे। पाली शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए खेतावास में सॉलिड वेस्ट प्लांट शुभारंभ हुआ है। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने फीता काटकर मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वेस्ट प्लांट की प्रक्रिया की जानकारी ली और प्लांट का निरीक्षण किया गया। साथ ही खाद्य की गुणवत्ता जांच करने के लिए लैब को चालू भी किया गया है। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, कार्मिक और कंपनी के पदाधिकारी मौजूद रहे। 2019 में ये वेस्ट प्लांट बना था और 2021 तक ये प्लांट चला था, जिसमें लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बना था। उद्देश्य ये था कि शहर में जो कचरा उत्पन्न होता है वो उस कचरे का डे बाय डे उसका डिस्पोजल हो जाए और बाई प्रोडक्ट बने। किन्हीं कारणों से ये प्लांट बंद रहा 2021 के बाद से। राज्य सरकार के स्तर पर 3 लेवल की मीटिंग्स होने के बाद में और जिला कलेक्टर महोदय हमारे दखल के बाद में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुनः ये प्लांट आज 2 अप्रैल से रीस्टार्ट किया गया है। इसमें वर्तमान में 80 से लेकर 100 टन पर डे के करीब कचरा जाएगा। उससे आरडीएफ बनेगा जो कि सीमेंट फैक्ट्रियों में फ्यूल प्रोडक्शन में काम आएगा और शेष बचे हुए कचरे की जो कंपोस्ट खाद बनेगी, जिसको विभिन्न सहकारी समितियों को फर्म के द्वारा सेल आउट किया जाएगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बस्सी में ग्रामीण युवाओं ने भव्य स्वागत किया है। भाटी बसवा में आयोजित महाराणा सांगा स्मारक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बस्सी में कुछ देर रुककर स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान विधायक भाटी ने कहा कि महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना चाहिए। महाराणा सांगा हम सभी के लिए देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनके ऊपर जो सस्ती लोकप्रियता के लिए आप आने वाले समय में जयपुर से खबर है। डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर नशे पर कड़ा प्रहार। कालाडेरा थाना क्षेत्र में 6 स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ गांजा के 1050 पौधे बरामद किए गए हैं। एएसपी रजनीश पुनिया के सुपरविजन में डीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। थानाधिकारी बाबूलाल टीम के साथ पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। 2025 को डीएसटी प्रभारी रामनिवास ने बताया कि आपके यहाँ कालाडेरा क्षेत्र में उस श्याम दरबार होटल है, उसके पीछे जो सार्वजनिक नाला है उसमें गांजे के पौधे उगे हुए हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के सुपरविजन में जो चौमू से और कालाडेरा की तरफ जो नाला जाता है जिसमें बरसात के समय में पानी आता है, उसमें जाकर चेक किया गया तो कुल 1050 गांजे के पौधे मिले तथा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अज्ञात मुलजिमान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। जिस किसी भी व्यक्ति ने ये पौधे यदि लगाने में किसी प्रकार का कोई उसका बाड़मेर शहर में रेलवे अधिकारी से पहले दोस्ती कर हनी ट्रैप में फंसाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित रेलवे अधिकारी की रिपोर्ट पर आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम फरार 2 युवकों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार किया माननीय न्यायालय में पेश कर जेसीबी जो है गए शेष आरोपी की तलाश जारी। तो सर क्या बताया इन युवतियों ने अब तक की प्रारंभिक के लिए? पहले दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद में उसको बुला के 2 अन्य साथियों को भी बुलाया और अन्य साथियों ने इसके साथ में मारपीट करी, वीडियो बनाया और इसके घर वालों से पैसे ऐंठने की योजना बनाई।
सर ये कब से एक्टिव थी पूरी गैंग? पूर्व में भी कोई मामले इनके? नहीं, पूर्व में इस प्रकार की कोई नहीं है, फिर भी इस संबंध में गहनता से और अनुसंधान किया जाएगा। तो सर वो युवक कौन थे, उनके बारे में सर हाँ, शिनाख्त? दो युवकों का नाम आया जिनकी तलाश जारी है। एक मुकेश नाम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि चूरू के दूधवा खारा से खबर है, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि अवैध डोडा पोस्ट छिलका सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दूधवा खारा में नेशनल हाईवे 52 का ये मामला बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के पासन में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। पुलिस ने 39.480 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही युवक ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया है। पुलिस ने रुकवाई बस 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों के पास डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों के पास पकड़े थैलों की जांच कर रही है। बीकानेर गंगानगर चलने वाली निजी बस में कार्रवाई हुई है। जोधपुर के ओसिया से खबर है, घर से निकले युवक का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। जाटीपुरा गांव का निवासी है सुखदेव नाम का युवक। ई मित्र पर फॉर्म भरवाने की कहकर घर से निकला था सुखदेव। जयपुर के चाकसू से खबर, तालाब में डूबने से बालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। जयसिंहपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं जयपुर के चाकसू से। टोंक की दूनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेरोजगारों के साथ नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दोनों आरोपी पप्पू शाह और दिलीप शर्मा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर युवकों को रोजगार का झांसा देकर मोटी रकम वसूला करते थे। कई बार पुलिस को शिकायत मिलती थी, लेकिन हर बार फर्जी पता होने के कारण बच जाते थे। 2016 में गोविंद सिंह नाम का युवक फर्जी विज्ञापन से इन दोनों आरोपियों के संपर्क में आया और ठगी की शिकार हो गया। गोविंद सिंह ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 29/10/2016 को गोविंद सिंह पुत्र धन सिंह निवासी बड़ोली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके संबंध में उनके पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया 235/16। उनका कहना था कि उनके लड़के ने पप्पू कुमार शाह और उसके एक साथी द्वारा उनके बेटे के साथ ठगी के कारण आत्महत्या की है। उसके संबंध में अनुसंधान किया गया। 2016 से लेकर अब तक इस प्रकरण अनुसंधान चलता रहा। मुलजिम का पता नहीं चल पाया था, लेकिन कल हमारी टीम ने श्रीमान एस साहब के निर्देशन के अंदर जयपुर से मेन मुलजिम पप्पू कुमार शाह, जो बिहार जिला जमुई का रहने वाला है, और उनके एक साथी दिलीप कुमार शर्मा उर्फ नरेश शर्मा। सीकर में अजीतगढ़ के डालावाली में पुलिस से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर परेड निकाली है। दर्जन थानों के एसएचओ, जीएसटी टीम और आरएसी का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने राजस्थान पुलिस के जयकारे लगाए।